हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम बेसिक कैलकुलेटर 3 ये सवाल देखने वाले हैं। देखते हैं इस पे करना क्या है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा और स्ट्रिंग के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और दो पैरेंथेसिस, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होंगे, साथ में कुछ डिजिट्स भी होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर ऐसा कुछ आपको इनपुट मिलता जैसे 2 प्लस और यहाँ पैरेंथेसिस होता 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रिंग मिला होता तो आप ऑफ कोर्स सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके 6 होता और फिर 6 प्लस 1 और 2 प्लस अगेन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस है तो इसे 7 करो प्लस 2 और इसका पूरा पूरा आंसर 9 हो जाता है। ठीक है, आपको बेसिकली ये ओवरऑल आंसर बताना है कि कितना बनेगा रिजल्ट। ठीक है, एक और केस के लिए देखते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिल जाता 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 8। ठीक है, ऐसा कुछ मिलता तो आपको पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देनी है, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग तो ऐसा ही होता। यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करते, राइट। तो 5 प्लस यहाँ पे 10 आ जाता, डिवाइड 3 प्लस और इस पैरेंथेसिस में यहाँ पर भी डिवाइड पहले सॉल्व होता तो 3 प्लस 8, आपका स्ट्रिंग ये बन जाता, राइट। अगेन पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर ऐड करने पे 15 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऐड करने पे 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे स्ट्रिंग पे क्या क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है और प्लस है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, राइट। और उसमें भी जो लेफ्ट मोस्ट होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो पहले ये दो बंदे सॉल्व होने वाले हैं, ये 30/3 प्लस 11 और अभी डिवाइड और प्लस में डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 10 प्लस 11 ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही आंसर बताना है, राइट। तो क्वेश्चन यही था। इस पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 10⁴ यहाँ तक जा सकती है। तो आपको कुछ O ऑफ n का सॉल्यूशन निकालना है इस बार। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली दो प्रीवियस क्वेश्चन का मर्ज टाइप का है। मतलब क्या है, देखो हमने इससे पहले बेसिक कैलकुलेटर 1 और बेसिक कैलकुलेटर 2 ये दो सॉल्व किए थे, राइट। बेसिक कैलकुलेटर 1 पे हमारे पास प्लस माइनस और पैरेंथेसिस था। इस वाले क्वेश्चन पे हमारे पास बेसिक कैलकुलेटर 2, इस वाले क्वेश्चन पे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई थे। ठीक है, ये जो 3 वाला क्वेश्चन है अभी जो हम करने वाले हैं उस पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं और पैरेंथेसिस यहाँ पर से कैसे सॉल्व करते हैं, वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक पे अभी इसे सॉल्व करने के लिए जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे वो काफ़ी कुछ यहाँ से और यहाँ से लिया हुआ होगा। तो अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस नहीं देखे तो एक बार जाके उन्हें व्यू कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में हमने एक्चुअली में किया गया था। देखो बेसिक कैलकुलेटर 1 पे हमारे पास कुछ ऐसा नंबर था 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व कैसे किया था, एक सम वेरिएबल बनाया और एक स्टैक बनाया था। ठीक है, 3 मिला तो सम में डाल दिए, प्लस 1 मिला तो इसे प्लस 1 कर दिया। जब नेगेटिव आया तो हमने साइन को स्टोर करके रखा कहीं पे, राइट। साइन को कहीं पे स्टोर करके रखा था, माइनस आया है। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो हम अभी तक के रिजल्ट को कहीं जाके स्टोर करते थे। मतलब ये जो पोर्शन है ए माइनस और ये पैरेंथेसिस के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है वो बी है। तो ए और माइनस इन दोनों को हम जाके स्टैक पे स्टोर करते थे, राइट। तो अभी जो सम का करंट स्टेट है वो 4 है और वो ए के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर आता था और फिर हम इसे रीसेट करते थे, इसे वापस 0 रीसेट करते थे और फिर बी का काम शुरू होता था। ठीक है, बी 2 है तो ये 2 हो गया। प्लस आया तो हमने मतलब प्लस 1 आया तो इसे
इंक्रीज कर दिया, -2 आया तो इसे 2 से डिक्रीज कर दिया, फिर से 1 हो गया। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता था तो बी वाला नंबर जो था वो पूरा पूरा प्रिपेयर हो चुका है, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट के आने पे बी वाले नंबर को हम क्या करते थे, यहाँ से माइनस साइन पॉप किया, इस बंदे को नेगेटिव कर दिया, फिर 4 को जाके यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये पूरा पूरा 3 हो जाता था, ठीक है। और प्लस माइनस और बेसिक कैलकुलेटर 2 में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ स्ट्रिंग मिला है 3 + 2 टाइम्स 4 - 1, तो इसे हमने जैसे यहाँ पर सम पे सारा काम सॉल्व करते हुए गया था, हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए ही स्टैक लग गया था, राइट। सम करने के लिए एक स्टैक लग गया था। क्या हमने किया, पहले देखा 3, 3 रखा, +2 तो उसे हमने सस्पेंडेड स्टेट पे रखा कि ये फ्यूचर में जाकर सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई 4 था तो मल्टीप्लाई 4 को हम तुरंत ही सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा पूरा हो गया 8। -1 आया तो -1 को भी सस्पेंडेड स्टेट पे यहाँ पे रखा, ठीक है। तो इस पूरे पूरे इक्वेशन को मैंने प्लस और माइनस के फॉर्म पे सस्पेंड करके यहाँ पे रखा कि बाद में इन्हें प्रोसेस करेंगे, और बाद में फिर इस पूरे पूरे स्टैक को हम सॉल्व करते थे। 3 + 8 - 1 तो ये हो जाता 10, राइट। इस बार हम क्या करेंगे, तो इस बार के लिए ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हमें क्या करना है। देखो अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिला होगा, 2 + 3 मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस 2 + 4/2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ से आएगा, राइट। एक स्टैक बनाओ और स्टैक पे हम क्या रखेंगे, पहले 2 था तो 2 रख दो, +3 आया तो +3 को सस्पेंडेड स्टेट पे रखो, यहाँ मल्टीप्लाई आया तो अगेन ये कहीं पे जाके स्टोर होगा मल्टीप्लाई। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हम यहाँ वाला काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे, इस पूरे पूरे बेसिकली यहाँ पर हमने सम को स्टोर किया था, साइन को स्टोर किया था, और फिर इन दोनों को फिर रिसेट भी कर दिया था। सम को देखो यहाँ पे, यहाँ पर मैंने 0 से रिसेट किया था, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ करेंगे, एक स्टैक बनेगा जो दूसरे स्टैक को होल्ड करेगा। ये वाले स्टैक पे अभी 2 और -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और +3 है, तो ये दोनों आएंगे, और साथ में ये वाला जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। फिर इसे हम रिसेट करेंगे, तब एक नया स्टैक यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइन था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यही कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर साइन को मैंने बताना भूल गया, आप वीडियो देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को रिसेट कर दिए अगेन, अब 2 आया, 2 यहाँ गया, +4 तो +4 सस्पेंडेड स्टेट पे है, डिवाइडेड बाई 2 तो डिवाइड हम पहले कर देते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन पे हमने किया था यही काम। डिवाइड आया तो हम तुरंत ही पॉप करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, +2 हो गया। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने नंबर क्रिएट कर लिया है। अगर आप याद करो तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा काम हो चुका है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता था तो हम नंबर बनाते थे, और स्टैक से पहले वाली वैल्यू ए और माइनस वहाँ से निकाल के लाते थे, राइट। यहाँ पर वैसे ही करेंगे, ये पूरा वैल्यू स्टैक पे भी पड़ा है, इसे पूरे पूरे को ऐड करो तो 2 + 2 ये पूरा पूरा हो जाएगा 4। इसे मैंने एक वेरिएबल पे रख लिया, ये आंसर है 4। तो यहाँ पर का जो बी पोर्शन था ये 4 बन गया, मल्टीप्लाई स्टैक से निकल जाएगा, और यहाँ तक का जो रिजल्ट था वो भी स्टैक पे ही पड़ा हुआ है, राइट। अभी क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई आया है तो तुरंत ही हमें काम करना है, ठीक है। अभी का जो बी पोर्शन है वो 4 मिल गया है मुझे, तो अब मैं स्टैक को रिस्टोर करूंगा, ये वाला स्टैक जो यहाँ पर था इसे वापस से रिस्टोर करूंगा ये वाले से, और साइन को भी रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ से साइन को पॉप करो, अपना साइन को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से स्टैक को पॉप करो, स्टैक को रिस्टोर कर लो, 2 + 3, ठीक है। अब करंट वैल्यू आया है, साइन है मल्टीप्लाई और बी की वैल्यू है 4। जब मल्टीप्लाई आता है तो हम तुरंत यहाँ पर तुरंत ही मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पर से 3 को पॉप किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12। पूरा पूरा हमने स्ट्रिंग का प्रोसेसिंग कर लिया। ठीक है, आखिरी में ऐड करने का काम। तो 12 + 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एल्गोरिथम को यहाँ पर क्या काम करना है एक बार फिर से देखते हैं दूसरे टेस्ट केस के लिए। ठीक है, और फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे ये बेसिक कैलकुलेटर 2 को सॉल्व करने के लिए। तो जब वैल्यू कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है बन के, तो हमने क्या किया था, अगर साइन की स्टेट प्लस या माइनस होती है तो उसे सिंपली ये वाले स्टैक पे हम ऐड कर देते हैं, मतलब पुश कर दो उस वैल्यू को। राइट, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होती थी तो हम तुरंत ही उसका कैलकुलेशन करते थे। तो स्टैक से हम पॉप करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे करंट वाले वैल्यू से। ठीक है, इसमें दो ही स्टेप्स थे, दो ही स्टेप्स थे। जब वैल्यू मिलता है तो ये काम करना है। पैरेंथेसिस वाला यहाँ पे देखते हैं पैरेंथेसिस कैसे हैंडल था। तो बेसिकली सम पे करंट स्टेट है और यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ साइन स्टोर्ड है। ठीक है, ये जो सम है इसके स्टैक के इक्विवेलेंट है अभी, और ये साइन तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है यार, तो जब ओपनिंग ब्रैकेट आया था तो बेसिकली हमने क्या किया, करंट स्टेट को पूरा पूरा दूसरे स्टैक पे डाल दिया था। राइट, तो दूसरे वाले स्टैक पे हमने क्या किया, एक स्टैक होता जिसपे हमने पहले सम को डाल दिया, सम को पुश कर दिया, साइन को भी पुश कर दिया। राइट, और इसके बाद हमने इसे रीसेट कर दिया था ताकि अगले ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसके बाद हमने सम को और साइन को रीसेट भी कर दिया, सम को 0 से, साइन को पॉजिटिव से बाय डिफॉल्ट। राइट, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। राइट, ये दूसरे टर्म से बोले तो वैल्यू कंप्लीट हो गया, वैल्यू कंप्लीटली बन चुका है बी वाला। अब क्या करना है, अब हमें रिस्टोर करना था वैल्यूज को। राइट, तो रिस्टोर करने के लिए पहले साइन निकाला और फिर यहाँ से वैल्यू निकाला और उन दोनों को कैलकुलेशन किया यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे सम और साइन इसे हमने रीस्टोर किया। ठीक है, तो अभी भी ऐसे कुछ काम करने वाले हैं हम लोग। इस वाले टेस्ट केस के लिए देखते हैं कि अभी सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व क्या करना है, जब वैल्यू बन जाता है, वैल्यू कंप्लीट हो जाता है तो प्लस माइनस के केस पे स्टैक पे ऐड करना है उसे। तो प्लस माइनस को सॉल्व करने के लिए ही एक स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये स्टैक मान लेते हैं और यहाँ पर साइन बदलेंगे। ठीक है, और फिर चलो शुरू करते हैं। पहले पहले मैंने देखा साइन बाय डिफॉल्ट 0 प्लस है, पहला बंदा है 2, तो साइन देखा मैंने प्लस है, इसे स्टैक पर डाल दो, स्टैक पर 2 आ गया। अगला बंदा मल्टीप्लाई, साइन को मैंने बदल के मल्टीप्लाई कर दिया, ओपनिंग ब्रेसेस आया। अब ब्रैकेट के लिए भी मुझे एक स्टैक लगता है। राइट, ब्रैकेट्स को मेंटेन करने के लिए भी एक स्टैक की रिक्वायरमेंट होती है। और इस बार मुझे क्या करना है, जब ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मुझे पहले इन दोनों को, यहाँ पर सम एक्चुअल में एक स्टैक है। राइट, स्टैक में हमारा पूरा पूरा काम हो रहा है। तो इस स्टैक को और साइन को स्टोर कर देंगे इस वाले स्टैक पे, इसे पैरेंथेसिस स्टैक ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर क्लास ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा, एक पेयर क्लास बनेगा जो इस वाले स्टैक को रखेगा। इस स्टैक पे अभी सिर्फ 2 है तो मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ 2, कॉमा साइन अभी मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला बंदा यहाँ पर है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे स्टोर करने के बाद हमें उसे रीसेट भी करना था। राइट, ताकि अगले वाले को इफेक्ट ना पड़े। तो इन दोनों बंदे को यहाँ प्लस हो गया और ये स्टैक पूरा पूरा एम्प्टी हो गया और प्रीवियस स्टैक यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगेन 5, मैंने साइन देखा प्लस था तो यहाँ पर 5 ऐड कर दिया, प्लस साइन, साइन को अगेन प्लस कर दिया, फिर से 5, तो पूरा पूरा +5 है, फिर से 5 को पुश कर दिया, मल्टीप्लाई, इसे चेंज किया मल्टीप्लाई से, 2 आया, वैल्यू मेरा कंप्लीट हो गया बन के 2। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता था तो मैं पॉप करने के बाद वो ऑपरेट करता था वैल्यू से। राइट,
तो यहाँ पर 5 को पॉप करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 क्रॉस 2 ये हो जाएगा 10। ये बंदा पॉप हट गया, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अगेन क्लोजिंग ब्रेसेस आया है, क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, हम रीस्टोर करेंगे। राइट, यहाँ पर जो वैल्यूज थी, मतलब यहाँ पर का बी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हमें रिस्टोर करने का काम करना है। तो सिंपली एक वैल्यू, अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, अगर आपको याद हो तो इस वाले केस पे हमें स्टैक के सभी बंदों को ऐड करना था, राइट, वैल्यू बनाने के लिए। तो अभी पूरा पूरा ये वैल्यू प्रिपेयर नहीं है, अभी हमें इन सभी को ऐड करना होगा। 5 और 10 को ऐड करोगे तो ये बन जाएंगे 15। 15 यहाँ का वैल्यू है, राइट, 15 वैल्यू और स्टैक एम्प्टी हो चुका है, दोनों को हमने पॉप कर दिया। ठीक है यार, तो 15 वैल्यू था और मेरा ऑपरेशन था मल्टीप्लाई का, और प्रीवियस वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा। प्रीवियस वैल्यू, साइन को पहले रिस्टोर करो, तो साइन मल्टीप्लाई, स्टैक को भी रिस्टोर करो, तो ये वाला स्टैक हट जाएगा और यहाँ पर दूसरा स्टैक आ जाएगा जिसपे सिर्फ 2 रखा हुआ था। राइट, यहाँ पर से मैंने इस बंदे को पॉप कर दिया है, इसे मिटाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये पॉप्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या करते थे, हमारा वैल्यू प्रिपेयर हो चुका है, वैल्यू 15 हो गया और रिस्टोर भी कर लिया हमने। तो एग्जैक्टली यही सेम काम फिर से करेंगे। हमने देखा कि साइन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पॉप करने के बाद ऑपरेट करते हैं, राइट। तो 2 को पॉप किया और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था और वैल्यू जो था वो था 15, तो ये हो जाएगा 30, राइट। तो 2 को यहाँ से पॉप किया, वैल्यू 30 बनाया, वापस से ऐड कर दिया। ठीक है यार, तो अगला बंदा अभी डिवाइड आया, राइट। तो डिवाइड आया तो अगेन वैल्यू पहले बना लो, डिवाइड आया तो बेसिकली इसे अपडेट किया डिवाइड से, वैल्यू बन के कंप्लीट हो गया 3। वैल्यू जब कंप्लीट हो गया, आपने देखा ऑपरेशन डिवाइड का था, पॉप करो डिवाइड कर दो, पॉप किया 30, डिवाइड किया 3 से, तो ये दे देगा आपको 10, राइट। तो 30 को यहाँ से हटा दो और इसकी जगह 10 रख दो। ठीक है यार, 10 रख दिया, ये काम कंप्लीट हो गया। प्लस, यहाँ प्लस अपडेट कर दिया, अगेन यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमें दोबारा क्या करना है, स्टैक साइन, ये स्टैक बेसिकली ये वाले स्टैक और साइन को स्टोर करना है। तो यहाँ पर इस वाले पैरेंथेसिस वाले पे एक बंदा आएगा, जहाँ पर ये स्टैक आ जाएगा, उस पर 10 रखा हुआ है और साइन अभी का पॉजिटिव है, राइट। स्टैक साइन को रिस्टोर स्टोर कर दिया और सभी को रीसेट कर दो, तो ये बंदा रीसेट हो जाएगा। बेसिकली आप इसे दोबारा से री इनिशलाइज कर दोगे तो हो जाएगा न्यू स्टैक करके, तो ये पूरा पूरा बन गया। ठीक है, और साइन जो था वापस से प्लस हो गया। ठीक है, अगला बंदा आया 6, तो आपने देखा साइन प्लस है, 6 को स्टैक पर डाल दो, डिवाइड आपने इसे अपडेट किया डिवाइड से, 2 वैल्यू पूरा पूरा बन गया, आपने देखा डिवाइड था तो 6 को पॉप किया, डिवाइड किया 2 से, ये हो जाएगा 3, 3 को वापस डाल दिया। अगेन अगला बंदा प्लस आया, फिर आया 8, 8 पूरा पूरा वैल्यू बन चुका है, आपने देखा प्लस पे सिर्फ स्टैक पे डाल देते हैं, पॉजिटिव 8, राइट। अब अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आपका इतना पूरा पूरा पोर्शन जो था, इतना एरिया जो पूरा था वो अभी स्टैक पे पड़ा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट था 10, राइट। और जो साइन था आपसे पहले वो भी स्टैक पे पड़ा हुआ है प्लस। आपने अभी क्या किया, इस पूरे पूरे बी सेक्शन को 3 + 8 11, ठीक है, तो करंट वैल्यू 11, बी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। जैसे ही वैल्यू आपने बना लिया, आप इसे रीस्टोर करो, राइट। तो आपने वैल्यू तो प्रिपेयर कर लिया है, इस वाले स्टैक को हटा के यहाँ से स्टैक मंगा लो 10, और साइन वहाँ पर पॉजिटिव था, साइन को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, वैल्यू प्रिपेयर होने पे क्या करते हैं, साइन था पॉजिटिव, स्टैक पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे +11 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सभी स्टैक को हमने प्रोसेस कर लिया। आखिरी पे अगेन
इन सभी को ऐड करते थे, तो 10 + 11 = 21, राइट। ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सभी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाला कोड और यहाँ पे ये चीज़। देखो यहाँ पर एक चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि ये वाला स्टैक किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर मुझे एक पेयर टाइप का बंदा रखना है, राइट। तो एक पेयर क्लास बन जाएगा जो स्टैक रखता हो इंटीजर का। ठीक है, ये पहला बंदा यहाँ पर जो था वो स्टैक था इंटीजर का। दूसरा था साइन, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर बन जाएगा साइन। ठीक है, ये दोनों बनाएंगे और ये वाले स्टैक का टाइप होगा स्टैक पेयर टाइप का, राइट। ये क्लास पेयर है। ठीक है यार, तो इम्प्लीमेंट करते हैं इसे। ये वाला कोड तो हम उठा सकते हैं बेसिक कैलकुलेटर 2 से, राइट। तो एक बार यही काम करते हैं, बेसिक कैलकुलेटर 2 इस पे जाके प्रीवियस कोड को ले आते हैं। ये फंक्शन था, ठीक है, और ये करंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है यार, इसमें बेसिकली हमने किया क्या था, इसमें हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को सॉल्व किया था, राइट। तो यहाँ पे साइन बाय डिफॉल्ट प्लस है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। यहाँ पर इतने पोर्शन पे हमने डिजिट को बनाया था, तो वैल्यू जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैंने यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इन दोनों पे प्लस और माइनस के केस पे सिंपली स्टैक पे उन्हें ऐड कर दिया है, माइनस के केस में माइनस वैल्यू ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर सिंपली पुश हुआ और डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों केस पे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे मैंने पहले पॉप किया, फिर ऑपरेशन किया और फिर वैल्यू से, और फिर इन पूरे पूरे का वैल्यू को पुश कर दिया। ठीक है, और आखिरी में यहाँ पर बेसिकली नॉट कैरेक्ट नॉट स्पेस, ये बेसिकली डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस इन सभी का केस था। ठीक है, तो इसी कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। ठीक है यार, यहाँ पर एक पेयर क्लास बनाने की रिक्वायरमेंट थी हमें, तो स्टैटिक क्लास पेयर, ये बनेगा स्टैक टाइप का, स्टैक जो इंटीजर रखेगा। ठीक है, और एक साइन भी लगेगा, तो कैरेक्टर CH या फिर कैरेक्टर साइन। एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, स्टैक S और कैरेक्टर साइन। स्टैक पे S को डाल दिया और साइन पे SI। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और स्टैक की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, एक स्टैक बनता पेयर टाइप का ST फॉर पैरेंथेसिस P, राइट, इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ दो केसेस को हैंडल करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, बाकी सारा कुछ हैंडल्ड है पहले से। ओपनिंग ब्रैकेट पे हमें क्या करना था, यहाँ लिख लेते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट पे हमें सम, जो यहाँ पर बेसिकली स्टैक है, स्टैक और साइन को स्टोर करना था और फिर रिसेट करना था। ठीक है, तो ये काम पहले कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इससे आखिरी पे ये हैंडल होगा। डिजिट बन गया, उसके बाद एल्स इफ CH इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो सम और साइन को स्टोर करके स्टैक पर डालना है। STP डॉट पुश न्यू पेयर जाएगा और इसके पास करंट स्टैक होगा और साइन होगा, राइट। तो मैंने नया पेयर बनाया स्टैक, करंट स्टैक और साइन का, और उसे इस पर डाल के स्टोर कर दिया। पहला काम तो कंप्लीट हो गया, पहला काम तो ओके हो गया। दूसरा है रीसेट करने का, राइट। रीसेट पे क्या करना है, बेसिकली हमें रीसेट पे साइन को
बाय डिफ़ॉल्ट करना है प्लस और स्टैक को न्यू स्टैक। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट पे क्या करना था। सी एच इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो इस पे क्या करना है लिख लेते हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट पे मुझे सबसे पहले तो वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू को कंप्लीट करना है। करंट स्टैक के सभी को ऐड कर दो, वैल्यू बन जाएगा, राइट। फिर रीस्टोर करना है प्रीवियस स्टेट, और फिर एग्जैक्टली यही काम, यहाँ पर जो काम था 4 बंदों का, एग्जैक्टली वही काम करना है। तो अभी के लिए मैं इन सभी बंदों को एक अलग फंक्शन पे डाल देता हूँ। यहाँ पर से कॉल करते हैं कैलकुलेट, और ये स्टैक लेता है इंटीजर टाइप का। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखना है। स्टैक लेगा, करंट वैल्यू लेगा और साइन लेगा। ठीक है, इन सभी को लेगा और ये काम करके दे देगा। तो अभी के लिए यही बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैल। ये स्टैक लेगा, करंट वैल्यू लेगा और साइन। ठीक है, इसके अंदर इस पूरे कोड को लिख दो। ठीक है, अब बस मुझे ये चीज़ को दोबारा कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। अभी क्या करना है, मुझे एक वैल्यू प्रिपेयर करना है, इंटू वैल इक्वल टू 0। स्टैक में जितने बंदे उन सभी को ऐड कर दो। तो वाइल st डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर वेल प्लस इक्वल टू st डॉट पॉप। सभी बंदे को ऐड कर दिया। साइन को भी रिस्टोर करना है, अब वैल्यू बन गया, अब रिस्टोर करना है, राइट। तो एक पेयर बनेगा p, और स्टैक p से पॉप कर लो उसे। ठीक है, मैंने करंट वैल्यू तो प्रिपेयर कर ही लिया है। स्टैक को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टैक इक्वल टू p डॉट स्टैक और साइन इक्वल टू p डॉट साइन। ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब इससे कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, वापस से सेम काम यहाँ हो गया। स्टैक दे दिया, वैल्यू बना लिया था मैंने यहाँ पे, और साइन भी उसे मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है, कोड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे चला के देखते हैं। एक्सेप्टेड आ रहा है अभी ये। ठीक है, ये करेक्टली वर्क कर रहा है। तो सॉल्यूशन ये था और इम्प्लीमेंटेशन ये था। इस पे आप बेसिक कैलकुलेटर 2 को, उसके कोड को बेसिकली आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। तो वहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वहाँ वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।